आमतौर पे जब हम किसी कुरुक्षेत्र या युद्ध के मैदान के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? वही ढाल, तलवारें, तीरों की बौछार। बिल्कुल, रथों के पहियों की आवाज और एक बहुत ही भयंकर खून खराबे वाली तस्वीर। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ हार और जीत बिल्कुल साफ नजर आती है। सही कहा। मतलब दुश्मन आपके ठीक सामने खड़ा होता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको किस पर वार करना है। हम्म लेकिन अगर हम आज की आधुनिक दुनिया को देखें, तो हमारे जीवन का जो कुरुक्षेत्र है, वो कोई हथियारों वाला मैदान नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का कुरुक्षेत्र शायद हमारा ऑफिस का कैबिन हो सकता है, किसी स्टार्टअप की कोई बहुत ही तनावपूर्ण बोर्ड मीटिंग हो सकती है। हाँ, या फिर हमारे अपने घर के डाइनिंग टेबल पर परिवार के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण और अ, जीवन बदलने वाले फैसले के बीच का वो पल हो सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है। हम्म हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हालात बिल्कुल विपरीत हों, मतलब बॉस कुछ ऐसा करने को कहे जो साफ तौर पर अनैतिक हो, परिवार आपसे कुछ और उम्मीद कर रहा हो। और अंदर से आपकी अपनी अंतरात्मा कुछ और ही गवाही दे रही हो। हाँ, तो ऐसे में धर्म यानी सही कर्म का चुनाव आखिर कैसे किया जाए, श्रीमद् भगवद गीता के नजरिए से? ये बहुत ही सटीक विषय है, क्योंकि ये जो आधुनिक कुरुक्षेत्र है ना, ये बाहर से ज्यादा हमारे भीतर लड़ा जा रहा है। अंदर की लड़ाई। हाँ, यहाँ तीर और तलवारें नहीं चल रही, बल्कि यहाँ समाज की उम्मीदें, परिवार का भारी दबाव, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं आपस में पूरी ताकत से टकरा रही हैं। और ये जो आंतरिक युद्ध होता है, ये किसी भी शारीरिक युद्ध से ज्यादा थका देने वाला होता है ना? बिल्कुल। इस स्थिति को समझने के लिए ना, हमें हजारों साल पहले के उस मूल कुरुक्षेत्र में जाना होगा। अर्जुन की स्थिति को देखना होगा। अर्जुन, जो कि उस समय के सबसे महान योद्धा थे। हाँ, लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी? उनके हाथ से उनका अजेय धनुष, गांडीव, फिसल रहा था। उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। गला सूख रहा था और वे कांप रहे थे। मतलब आज की मेडिकल भाषा में कहें तो उन्हें एक भयंकर पैनिक अटैक आ रहा था। बिल्कुल। और वो केवल एक युद्ध का डर नहीं था। मतलब अर्जुन कोई मौत से डरने वाले कायर तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो एक इंसान के भीतर की वो चीख थी, जो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होकर ये जानना चाहती थी कि आखिर सही क्या है, मेरा धर्म क्या है। एकदम सही। और वहीं दूसरी तरफ एक और पात्र थे, राजा धृतराष्ट्र, जो शारीरिक रूप से अंधे थे। हाँ, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे परिदृश्य का गहराई से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें ना, तो हम पाएंगे कि आज का इंसान शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से अंधा है। बिल्कुल, मोह के कारण। धृतराष्ट्र का अंधापन दरअसल उनके पुत्र मोह का प्रतीक था। उस मोह ने उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें ये देखने ही नहीं दिया कि धर्म किस ओर है। और आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में हम भी अपने करियर, अपने बैंक बैलेंस या अपनों के मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच की वो बारीक लकीर दिखनी ही बंद हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम गीता के उन प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं के फ्रेमवर्क में रखकर देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस उलझन के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। बात तीरों और तलवारों की नहीं हो रही है, तो एक आम इंसान की जिंदगी में ये महाभारत असल में घटित कैसे होती है? मैं चाहता हूं कि हम इसे एक बहुत ही ठोस और आधुनिक उदाहरण से समझें। जरूर। चलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं उसका नाम अमन है। ठीक है, अमन। तो अमन एक बहुत ही प्रतिष्ठित टेक कंपनी में काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन सिस्टम की कोडिंग करते हुए अमन ये डिस्कवर करता है कि उसकी कंपनी अपने ही ग्राहकों का संवेदनशील और निजी डेटा चोरी कर रही है। अरे बाप रे। और उसे थर्ड पार्टी कंपनियों को भारी मुनाफे के लिए बेच रही है। अब यहाँ से अमन का निजी कुरुक्षेत्र शुरू होता है। बिल्कुल। जब वो ये बात अपनी पत्नी या माता पिता को बताती है, मेरा मतलब है बताता है, तो परिवार स्वाभाविक रूप से डर जाता है। वे उस पर दबाव डालते होंगे कि देखो चुप रहो। हाँ, वे कहते हैं कि तुम्हारी ईएमआईज जा रही हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, अगर तुमने कुछ कहा तो नौकरी चली जाएगी। और सच कहूं तो मैं यहाँ अमन के परिवार की बात से पूरी तरह सहमत भी हो सकता हूँ। अच्छा। मतलब ये कहना बहुत आसान है कि सच्चाई का साथ दो, लेकिन जब आपकी नौकरी दांव पर हो तो क्या ये उम्मीद करना जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। समाज का भी तो एक अलिखित नियम है ना, जो कहता है कि सब ऐसा ही करते हैं।
कॉर्पोरेट दुनिया ऐसे ही चलती है। बिल्कुल, लोग यही कहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो अगर अमन अपनी आवाज उठाता है और उसे निकाल दिया जाता है तो उसके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, ये डर तो रहता ही है। क्या वाकई कोई भी दर्शन या धर्म एक पिता से ये मांग कर सकता है कि वो नैतिकता के नाम पर अपने ही बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दे? ये तो बहुत ही कठोर लगता है। आपका यह सवाल बहुत ही वाजिब है और यही वो बिंदु है जहां हमें धर्म और अधर्म की असली परिभाषा को समझना होगा। तो गीता के अनुसार अधर्म क्या है? देखिए, गीता के अनुसार अधर्म का मतलब केवल कोई क्रूरता करना या किसी को मारना नहीं है। अधर्म का मूल अर्थ है असंतुलन या इम्बैलेंस। असंतुलन मतलब? जब भी किसी व्यवस्था में, चाहे वो समाज हो या कॉर्पोरेट जगत, संतुलन बिगड़ता है तो अधर्म बढ़ता है। अब अमन की स्थिति को देखिए। अगर अमन अपने परिवार के डर से या नौकरी जाने के डर से चुप रहता है तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी नौकरी बचा रहा है। हाँ, लेकिन साथ ही वो उस असंतुलन को, उस व्यापक डेटा चोरी को अपनी मूक सहमति भी दे रहा है। ये तो है। वो उस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है जो हजारों लाखों लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन उसके परिवार की सुरक्षा का क्या? ये भी तो उसका धर्म है। यहीं पर इंसान की चेतना की परीक्षा होती है। अमन अगर चुप रहता है तो वो नौकरी तो शायद बचा ले, लेकिन क्या वो कभी चैन की नींद सो पाएगा? शायद नहीं। वो जो मानसिक बोझ और अपराध बोध लेकर जिएगा ना, वो उसे भीतर ही भीतर खत्म कर देगा। गीता के अनुसार उसका असली धर्म यहाँ एक विसल ब्लोअर बनना है। सत्य के साथ खड़ा होना। बिल्कुल, सत्य और लोक संग्रह यानी व्यापक जनहित के साथ खड़ा होना ही उस क्षण उसका सबसे बड़ा धर्म है। भले ही इसके लिए उसे तात्कालिक कष्ट झेलने पड़े। हाँ, इसके लिए उसे और उसके परिवार को कष्ट हो सकता है, लेकिन ये कष्ट उस आत्मग्लानि से बहुत छोटा होगा जो उसे जिंदगी भर खाएगी। धर्म का चुनाव हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर ये सबसे कठिन और कांटेदार रास्ता होता है। एकदम सही। ये बहुत गहरी बात है कि चुप रहकर अन्याय को सहना भी असंतुलन और अधर्म को बढ़ावा देना है। लेकिन जब समाज की व्यवहारिक आवाज और हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज में इतना भयंकर टकराव हो, तो मुझे लगता है गीता का जो पहला बड़ा सिद्धांत सामने आता है वो है स्वधर्म। बहुत खूब। स्वधर्म को समझना सबसे जरूरी है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये स्वधर्म असल में है क्या? आज की इस रैट रेस में जहां हर कोई बस दूसरों से आगे निकलना चाहता है, क्या किसी को अपना स्वधर्म पता भी है? बहुत कम लोगों को। गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक इस पर बहुत स्पष्ट है। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दूसरों के मार्ग को या दूसरों के परधर्म को पूरी पूर्णता और परफेक्शन के साथ अपनाने से कहीं बेहतर है कि इंसान अपने खुद के स्वभाव का पालन करे, भले ही उसमें गलतियां हों। बिल्कुल, चाहे उसमें उससे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाए। मुझे इसे समझने के लिए एक उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बताइए। क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मान लीजिए कि आप एक विंडोज कंप्यूटर में एप्पल का मैक ओएस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हार्डवेयर किसी और चीज के लिए बना है और आप उसमें कोई और ही सॉफ्टवेयर जबरदस्ती फीड कर रहे हैं। आप शायद कुछ जुगाड़ लगाकर उसे चालू कर भी लें, लेकिन सिस्टम बार बार क्रैश होगा, ओवरहीट होगा और आखिरकार पूरा मदरबोर्ड ही जल जाएगा। क्या परधर्म का पालन करना भी कुछ ऐसा ही है? ये एकदम बेहतरीन और सटीक तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सच में? हाँ, जब आप अपनी मूल प्रकृति यानी अपने हार्डवेयर के खिलाफ जाकर कोई ऐसा काम अपनाते हैं जो दूसरों को देखकर प्रेरित है, तो आपका मानसिक मदरबोर्ड क्रैश होना तय है, जिसे हम आज की भाषा में बर्नआउट कहते हैं। एकदम सही। मान लीजिए एक युवा है जिसे कला या साहित्य से गहरा लगाव है, उसकी प्रकृति रचनात्मक है, लेकिन उसके माता पिता और समाज का दबाव है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बने क्योंकि उसमें पैसा है, जो कि हमारे भारतीय समाज में बहुत आम बात है। शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग की है तो तुम भी करोगे। बिल्कुल। अब वो युवा दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही सफल बैंकर बन भी जाता है। तो उसने सफलता तो पा ली। हाँ, वो परधर्म को पूरी कुशलता से निभा रहा है, लेकिन भीतर से वो खाली है। उसे हर सोमवार सुबह काम पर जाने से नफरत होती है, मंडे ब्लूज। हाँ, वो उस विंडोज कंप्यूटर की तरह ओवरहीट हो रहा है। इसके विपरीत अगर वो अपनी कला के क्षेत्र में जाता, जहां शायद उसे शुरू में संघर्ष करना पड़ता। बिल्कुल,
गलतियां होती, यानी उसका विगुण या त्रुटिपूर्ण स्वधर्म, तब भी वो रात को एक गहरी और संतुष्ट नींद सोता। यानी किसी और की जिंदगी की एक परफेक्ट नकल बनने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपनी खुद की जिंदगी का एक इम्परफेक्ट या अधूरा ओरिजिनल वर्जन बने रहें। बहुत सुंदर कहा आपने। और धर्म शब्द का जो मूल अर्थ है ना, वो इस बात को और भी पुख्ता करता है। वो क्या है? धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, या वो जो चीजों को एक साथ बांध कर रखता है, बिखरने नहीं देता। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का धर्म है, वैसे ही जो आचरण, जो काम आपकी आत्मा को भीतर से जोड़े रखता है, वही स्वधर्म है। बिल्कुल। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं तो आप भीतर से खंडित होने लगते हैं। मुझे ये स्वधर्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संशय है और मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। बिल्कुल, पूछिए। मान लिया कि मैंने अपनी प्रकृति पहचान ली, लेकिन जब सही काम करने से सीधे सीधे नुकसान हो रहा हो, तब इंसान क्या करे? गीता का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है, बिना फल की इच्छा के काम करना, निष्काम कर्म। हाँ। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इंसानी दिमाग इस तरह से काम ही नहीं करता। हमारी पूरी साइकोलॉजी नतीजों और रिवॉर्ड के लिए काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है। ये सच है। कोई इंसान बिना किसी फल की इच्छा के काम कैसे कर सकता है? उदाहरण के लिए एक सेल्स मैनेजर को ले लीजिए। ठीक है। महीने का आखिरी दिन है, बॉस का भयंकर दबाव है, और अगर आज टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसकी नौकरी जा सकती है। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति। अब वो मैनेजर बिना टारगेट की परवाह किए अपना काम कैसे कर सकता है? ये तो कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे अव्यवहारिक सलाह लगती है। आपका संशय बिल्कुल स्वाभाविक है, और यही कारण है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते को गीता का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत माना जाता है। तो सही मतलब क्या है इसका? इसके साथ ही एक और सूत्र जुड़ता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लक्ष्य ना बनाएं या आपके पास कोई टारगेट ना हो। बिना लक्ष्य के तो तीर भी नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल। इसका असली मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि कर्म की असली कुशलता उस काम के नतीजे से चिपक जाने में नहीं है, बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस की शुद्धता में है। मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझा। उस सेल्स मैनेजर के लिए इसका क्या व्यावहारिक मतलब है? वो अपना टारगेट कैसे पूरा करें? इसे ऐसे समझिए, उस सेल्स मैनेजर के पास आखिरी दिन टारगेट पूरा करने के दो रास्ते हैं। ठीक है। पहला रास्ता, वो घबराहट और डर में है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर अटका है। उस नतीजे को पाने के लिए वो एक ग्राहक को गलत जानकारी देता है, प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोलता है और उसे बेच देता है। उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। हाँ, उसे शायद प्रमोशन भी मिल जाए। तो उसने तो फल हासिल कर लिया। फिर इसमें नुकसान क्या है? नुकसान उसके दिमाग के भीतर हुआ है। कैसे? जैसे ही उसने झूठ बोलकर वो फल हासिल किया ना, उसने अपने अवचेतन मन में एक बहुत गहरे डर और असुरक्षा का बीज बो दिया कि कहीं वो पकड़ा न जाए। बिल्कुल। अब वो हर दिन इस डर में जिएगा कि कहीं उस ग्राहक को सच्चाई पता न चल जाए, कहीं वो कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत न कर दे, कहीं बॉस को पता न चल जाए। हाँ, ये जो लगातार रहने वाली एंग्जाइटी है ना, ये उसका मानसिक चैन छीन लेगी। यानी उसने जो बाहरी सफलता पाई, उसकी कीमत उसने अपनी आंतरिक शांति देकर चुकाई। एकदम सही। अब दूसरा रास्ता देखिए, वो अपना ध्यान नतीजे से हटाकर प्रक्रिया पर लगाता है, प्रोसेस पर। हाँ, वो सोचता है कि मेरा काम है ग्राहक को प्रोडक्ट की सही जानकारी देना और अपनी पूरी कुशलता से उसे समझाना। वो खरीदेगा या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो पूरी ईमानदारी से अपनी पिच देता है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। परिणाम के मोह में पड़कर अपने कर्म की शुद्धता से समझौता न करना। और इससे क्या होगा? जब आप फल से अपनी आसक्ति हटा लेते हैं ना, तो आपका दिमाग भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। आपका पूरा फोकस वर्तमान में आ जाता है। बिल्कुल। आपका लॉजिक, आपका विवेक स्पष्ट रूप से काम करता है। डर आपकी सोचने समझने की क्षमता को हाईजैक नहीं कर पाता। अरे वाह! और यही कर्मसु कौशलम है। भले ही उस दिन उसका टारगेट छूट जाए, लेकिन वो रात को बिना किसी डर के सोएगा। और लंबी अवधि में यही ईमानदारी उसे कई अधिक बड़ी सफलता दिलाएगी। बिल्कुल। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही गहरी साइकोलॉजी है। हाँ, गीता पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। नतीजे से खुद को अलग करने का मतलब काम न करना नहीं है,
बल्कि काम को बिना किसी डर के पूरी आजादी के साथ करना है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन एक और बड़ी समस्या है। वो क्या? जब कोई इंसान इस रास्ते को चुनता है, वो ईमानदारी से काम करता है, अपने स्वधर्म पर चलता है, तो समाज और अक्सर उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ हो जाता है। हाँ, ये तो होता ही है। लोग कहते हैं कि तुम तो बेवकूफ हो, तुमने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, आज के जमाने में ऐसे सीधेपन से काम नहीं चलता। बिल्कुल। तने सुनने पड़ते हैं। तो अब जब आपके अपने लोग ही आपको बागी या स्वार्थी कहने लगे, तो उस भारी सामाजिक विरोध के बीच कोई इंसान खुद को टूटने से कैसे बचाए? इस भयंकर मानसिक संघर्ष का समाधान गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है, जहां स्थित प्रज्ञा और समत्वम योग उच्चते की अवधारणा को समझाया गया है। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो। हाँ, और समत्व का अर्थ है सफलता और विफलता, लाभ और हानि, तारीफ और बुराई। इन दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में मन का शांत रहना। देखो, ये सुनने में बहुत ही महान और आदर्शवादी लगता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में एक आम इंसान के लिए ऐसा करना मुमकिन है? मुझे इसका कोई एकदम जमीनी उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, एक बहुत आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। अच्छा। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ खुला अन्याय कर रहा है, बेईमानी से उसका हक मार रहा है। हाँ, बहुत आम बात है ये। अब जो पीड़ित छोटा भाई है, उस पर परिवार के बाकी रिश्तेदारों का दबाव है कि अरे घर की बात है, कोर्ट कचहरी मत जाओ, चुपचाप सह लो। बिल्कुल। अक्सर इस तरह की कायरता को हमारे यहाँ अहिंसा, त्याग या संस्कार का नाम दे दिया जाता है। हाँ। ऐसे में वो छोटा भाई क्या करे? गीता यहाँ बहुत ही निर्मम रूप से स्पष्ट है। गीता कहती है कि अहिंसा का अर्थ चुपचाप अन्याय सहना और कायर बन जाना बिल्कुल नहीं है। वो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपके चुपचाप अन्याय सहने से सामने वाले का हौसला बढ़ रहा है, समाज में गलत उदाहरण सेट हो रहा है, तो वहां आपका चुप रहना ही सबसे बड़ा अधर्म है। उस स्थिति में अर्जुन की तरह अपना गांडीव उठाना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज के समय में उस प्रॉपर्टी विवाद में गांडी उठाने का क्या मतलब हुआ? क्या वो अपने भाई से मारपीट करे? नहीं। आधुनिक संदर्भ में गांडी उठाने का मतलब कोई हिंसक हथियार उठाना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना, कानूनी और तार्किक रूप से अपनी लड़ाई लड़ना। कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाना। बिल्कुल, अपने और अपने परिवार के हक के लिए मजबूती से खड़ा होना। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो परिवार उसे बुरा कहेगा और अपनों से लड़ते हुए मन में बहुत कड़वाहट आ जाती है। और ठीक यहीं पर एक साधारण इंसान और एक स्थित प्रज्ञ इंसान के बीच का फर्क साबित होता है। कैसे? आपको लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन ये लड़ाई प्रतिशोध, नफरत या सिर्फ लालच से भरकर नहीं लड़नी है। हाँ। गीता बताती है कि इंसान के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं: काम, क्रोध और लोभ। यानी वासना, गुस्सा और लालच। हाँ, ये तीनों मिलकर इंसान की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर देते हैं। जब आप लालच या गुस्से में लड़ते हैं तो आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन अगर वो लालच के बिना लड़े? बिल्कुल। जब आप ये सोचकर लड़ते हैं कि मैं ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझे अपने भाई से नफरत है, बल्कि इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि अन्याय का विरोध करना मेरा कर्तव्य है। ये तो एक अलग ही स्तर की चेतना हो गई। हाँ, जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के सत्य की स्थापना के लिए कड़ा निर्णय लेता है तो वही उसका सच्चा धर्म होता है। यानी एक्शन लेना है, लेकिन अपने अंदर की भावना को मैला नहीं होने देना है। एकदम सही। और क्योंकि उसका निर्णय सत्य पर आधारित होता है ना, इसलिए समाज के तानों का उस पर गहरा असर नहीं होता। वो बाहर से कठोर कदम उठाता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह शांत रहता है। तो ये चर्चा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटे तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि धर्म कोई जाड़ नियम या रिजिड रूल नहीं है। ये किसी पुरानी किताब में लिखा हुआ कोई अंधा फरमान नहीं है जिसे बस मान लिया जाए। बिल्कुल नहीं। धर्म वास्तव में इंसान के भीतर जागृत होने वाला विवेक है, परिस्थितियों के अनुसार सही और गलत का चुनाव करने की क्षमता है। एकदम। यदि समाज की पुरानी परंपराएं प्रगति को लोक रही हों, तो उन परंपराओं पर सवाल उठाना ही धर्म है। यदि परिवार का अत्यधिक मोह हमें सत्य के मार्ग से विमुख कर रहा हो, जैसे धृतराष्ट्र के मामले में हुआ था, तो उस मोह का त्याग करना ही धर्म है। और शायद इसी बात को गीता के 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य कहकर समझाया गया है। हाँ। जिसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब जीवन में सारे रास्ते धुंधले पड़ जाएं, जब बाहर का शोर आपको भ्रमित करने लगे, तो उस शोर को पूरी तरह बंद कर दें।
अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुने। बिल्कुल सही कहा। सच्चा सन्यास दुनिया छोड़कर हिमालय की गुफाओं में छिप जाने में नहीं है। सच्चा सन्यास इसी दुनिया की आपाधापी में रहकर बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाने में है। जीवन का हर एक दिन अपने आप में एक कुरुक्षेत्र है। और हम सब अपने अपने जीवन के अर्जुन हैं। बिल्कुल। रोज सुबह उठकर हमें चुनाव करने ही होते हैं, सत्य और असत्य के बीच, साहस और कायरता के बीच, और अपने स्वधर्म और किसी और की नकल के बीच। ये चुनाव ही तय करता है कि हम अपने जीवन के महाभारत में विजयी होंगे या हार जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही अलग और नया सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। हमने बात की स्वधर्म की, कि हमारी अपनी प्रकृति और कर्तव्य ही हमारा धर्म है। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीनें हमारे बहुत से काम कर रही हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लगे, चाहे वो कोडिंग हो, डेटा का विश्लेषण हो या कोई कलात्मक काम हो, तो क्या हमारा स्वधर्म बदल जाता है? ये सोचने वाली बात है। जब हमारा दैनिक काम, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, वो हमारा नहीं रह जाएगा, तब इस ब्रह्मांड में हमारी क्या उपयोगिता बचेगी? तब एक इंसान का असली कर्तव्य या धर्म क्या होगा? क्या हमें नए सिरे से ये खोजना होगा कि इंसान होने का असली मतलब क्या है? बिल्कुल। इसी एक गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।